हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ये वैन हमारे पीछे, इससे उतरे और मेरे दोस्तों के पास तो छतरियाँ आ गई, मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई इतनी तेज़ बारिश भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब नीचे बड़े ही ध्यान से जाना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलन है, तो आराम आराम से नीचे जाएंगे। वैसे तो श्रीलंका में बहुत सारे ब्रिज हैं, लेकिन 9 आर्क ब्रिज को जो मकबूलियत हासिल है वो किसी और को नहीं। वो इसलिए कि एक तो ये 100 साल पुराना है और आपको हैरत होगी कि इस पुल की तामीर के अंदर किसी किस्म का कोई सरिया, कोई आयरन या फिर कंक्रीट इस्तेमाल नहीं की गई। और ये कोई आम पुल भी नहीं जो लोगों के गुज़रने के लिए हो, बल्कि ये रेलवे क्रॉसिंग के लिए बनाया गया था। आज से तकरीबन 100 साल पहले एला रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए यहाँ मुश्किल पेश आई कि इस वादी से गुज़रा नहीं जा सकता था। पानी बहता था, वादी थी, किसी किस्म का कोई सुलझाव जहन में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे भी चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत करके गई थी, तो उन्होंने मकामी इंजीनियर की मदद से यहाँ इस पुल को बनाया और इसके अंदर सिर्फ पत्थर और सीमेंट से बने हुए ब्लॉक इस्तेमाल किए गए और इनकी बदौलत इस पूरे पुल को ऐसा खूबसूरत, ऐसा मजबूत बनाया गया कि 100 साल गुजरने के बाद भी आज ये अपनी हालत में ऐसा बरकरार है कि रोज़ाना इसके ऊपर से ट्रेनें गुज़रती हैं। सयाह यहाँ आते हैं ट्रेन के गुज़रने का और इस खूबसूरत फ़न तामीर के नमूने का नज़ारा करते हैं। No, pues ponte un poquito más para allá. Ahí, es que si no tenías como mucha hierba pegada, ¿sabes? Y esto no... 9 आर्क ब्रिज पे आने के दो रास्ते हैं। एक है टुक टुक के ज़रिए, वो बिल्कुल आपको पास आके उतार देता है, और दूसरा रास्ता वो जिससे मैं आया और वापस भी जा रहा हूँ। ये रास्ता बहुत ही शानदार है। 9 आर्क ब्रिज का तो एक अपना नज़ारा है, लेकिन इन रास्तों से गुज़रते हुए कीड़े मकोड़ों से बचना, और वो जोंक जो होती है खून चूसने वाली, वो कभी पाँव में लग जाती, खून चूसने लगती, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो इंसान को वक्ती तौर पे लगता है कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे पाँव में भी काफ़ी सारी आई, मैंने निकाल दी, और लोगों के पाँव में थी, लेकिन ये कीचड़ वाला रास्ता, हरियाली और प्योर एक फॉरेस्ट टाइप आपको जो फील आई, वो भी बहुत ही शानदार थी। हमने यही इरादा किया, हमसे कुछ दोस्त ऐसे थे जो टुक टुक पे बैठ के वापस ऊपर गए, लेकिन हमने इसी रास्ते के ज़रिए पैदल जाने का फ़ैसला किया और बहुत ही शानदार ये रास्ते का सफ़र भी रहा। तो रिक्शे वाले भाई साहब जहाँ तक आ सकते थे वो आ गए, उन्होंने पीछे हमें छोड़ दिया। अब यहाँ से पैदल हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं, और ये रास्ता कुछ कच्चा है, आप देख सकते हैं, यहाँ रिक्शा आ भी नहीं सकता, तो पत्थर वगैरह ज़्यादा हैं। तो ये लिटिल एडम्स की तरफ हम टॉप पे जा रहे हैं, और बड़ा यार वो सहूलत मिल गई। पीछे जो है बहुत गारा मट्टी, और वहाँ पे तो पैदल चलना भी मुश्किल था, तो यहाँ तक भाई साहब ले आए। और कहते हैं ना, रब कभी कभी बड़ी नेड़े होके सुनता है। मैं स्टेशन पर उतरा, मैं परेशान था कि कहाँ जाना है, कैसे जाऊँ। रिक्शे वाले बारिश की वजह से चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे थे, 100 रुपये की वो डिस्टेंस थी, 300 बता रहे थे कि बारिश हो रही है, ये पैदल तो जाएगा नहीं। तो खैर ये ऐसा वसीला बना कि कंपनी भी मिल गई, लोग भी बड़ा मज़ेदार हैं, और साथ में ये मनाजिर एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और रुपया एक नहीं लगे। यहाँ पे कुछ लोग अपनी स्कूटी के ज़रिए भी आते हैं, या अगर फॉरनर हों तो वो रेंट पे स्कूटी लेके आते हैं। तो यहाँ तक तो आप मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, यहाँ पार्क करके आगे का रास्ता आपको पैदल तय करना पड़ेगा।
लिटिल एडम्स पीक कोई तकरीबन 30 मिनट की चढ़ाई है। उसके बाद आप उस मकाम पे पहुंचते हैं जो एक ऐसा ज़बरदस्त नज़ारा है कि आपको पिछले सारे सीन्स भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये वो मकाम नहीं है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उसको कहते हैं एडम्स पीक। वहाँ पे मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी जाते हैं। मुसलमान और ईसाइयों के नज़दीक वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम है, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ुट प्रिंट भी है जिसको मुस्लिम और ईसाई मानते हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम का फ़ुट प्रिंट है। जबकि जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धा मज़हब के मानने वाले, वो कहते हैं कि ये बुद्धा का फ़ुट प्रिंट है और बाकी लोगों का अपना अपना ख़याल है। तो उसके मुतालिक भी लोगों की अपनी अपनी राय है, हर कोई अपनी मंशा और अपने अकीदे के मुताबिक वहाँ पे जाता है और उस फुटप्रिंट को अपनी अजीम हस्ती मान के उसकी ज़ियारत करता है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि वो तकरीबन कोई 6-7 घंटे की हाइकिंग है और वो यहाँ से दूर थी, इसलिए हम लिटिल एडम्स पीक पे ही जा रहे हैं। उन दोस्तों से हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो आई एम रिकॉर्डिंग फॉर माई यूट्यूब व्लॉग। सो यहाँ पे हम एलिगेंट होम स्टे बुक किया था, तो यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी सामान वगैरह रख के नीचे जाऊँगा खाना खाने के लिए और फिर देखेंगे रात कैसे गुजरती है। भाई एक के बाद एक होटल पहले से अच्छा मिलता है। यहाँ पे आए तो सिंगल बेड वाला छोटा सा कमरा बुक किया था, लेकिन इनके पास शायद था नहीं या कोई और, या फिर कर्टेसी के लिए इन्होंने हमें कमरा दे दिया ये वाला। 2 बेड लगे, डबल बेड, बहुत ज़बरदस्त वाशरूम और प्लस इसकी बालकनी आप देखिए ज़रा। ये यहाँ पे भाई साहब बैठ भी सकते हैं, इंजॉय करें और लुत्फ़ लें मौसम का। यहाँ पे बारिश हल्की हल्की अभी हो रही है और ये लुत्फ़ है। वाह, अभी मैं जाऊँगा यहाँ नीचे कोई खाना शाना देखते हैं। मैंने इनकी वो दाल कड़ी खाई थी, बहुत ज़बरदस्त लगी थी, इसमें काफ़ी कुछ होता है ना, तो दाल कड़ी देखूँगा, वो मिल गई तो ठीक, वरना कोई और ट्रेडिशनल फूड चेक करूँगा। कैमरा नहीं लेके जाऊँगा यार, थक गया हूँ। तो जो कुछ खाया आपको वैसे अगर कोई तलब हुई तो बता दूँगा।